नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी के अरसे के बाद मैं फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और इस वक़्त मैं आपको अभी तक उर्दू के शायरों से 2-3 से इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं हिंदी के एक ऐसे अच्छे शायर से इंट्रोड्यूस कराऊँगा, जिसका नाम शायद आपने फ़िल्मों के द्वारा ही सुना होगा। फ़िल्मों के इधर बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हाँ, हमारी पीढ़ी के लोगों ने सुना होगा ये मैं कह सकता हूँ और वो साहित्यकार और कोई नहीं है स्वर्गीय गोपाल दास नीरज। आप जानते हैं उनको, आप शायद फ़िल्मी गीतकार के तौर पे जानते हैं। जब हुँ, उन्होंने गैम्बलर में और कई फ़िल्म मेरा नाम जोकर के गाने लिखे। उन्होंने और भी कई फ़िल्मों के गाने लिखे हैं जो कि बड़े ही स्तरीय रहे। तो लेकिन इससे अलग उनकी जो पहचान एक गीतकार के रूप में, एक कवि के रूप में है, वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। ये बात दूसरी है कि उनको शायद साहित्य ने उतना सम्मान नहीं दिया जितने कि वो हकदार। नीरज एक गरीब घर में पैदा हुए थे, गरीबी में बसर किया। उसके बाद हाई स्कूल पास करने के बाद इधर-उधर की नौकरियाँ करते रहे। 8-10 साल उन्होंने इधर-उधर कहीं क्लर्क की, कहीं टाइपिस्ट, कहीं कुछ, ऐसी नौकरियाँ की, छोड़ी और उसी दौरान उन्होंने उन्होंने प्राइवेट एमए किया हिंदी से और लेक्चरर हो गए। मेरठ में वहाँ कुछ कारणों से वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया और फिर अलीगढ़ में आके रहे। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिले और वो हिंदी साहित्य में कई लोगों द्वारा बहुत अच्छी तरह जाने जाते। नीरज जैसा कि अभी मीना जी कह रही थी कि प्रेम या रोमांस सभी में होता है, तो नीरज मूलतः प्रेम और विशुद्ध प्रेम के कवि हैं। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं वो वासनाहीन प्रेम के कवि हैं, प्लेटोनिक लव के कवि हैं। और वो ऐसे कवि हैं जिनकी जो बहुत सीधे में बहुत सरल भाषा में लिखते हैं, लेकिन जिनकी भाषा बड़ी कठिन भी नहीं होती, उर्दू, हिंदी और गाँव की मिक्स भाषा होती है, मिश्रित भाषा होती है, लेकिन वो उनकी बातें लोगों तक पहुँच जाती हैं बहुत अच्छी तरह से। और इसीलिए मैं कहूँगा कि चाहे फ़िल्मों में लिखा हो, नई उमर की नई फसल में, आप जानते हैं बहुत मशहूर गीत हुआ, कारवां गुज़र गया गुबार देखते। इसके साथ ही साथ बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार, दिल आज शायर है, गम आज नग़्मा है, गैम्बलर का। ये सारे गीत अपने आप में एक स्टैंडर्ड का है। नीरज ने गज़ल लिखी, गीत लिखे, मुक्तक लिखे और नीरज जो है पिछड़ों, डाउन ट्रॉडन जिनको आप कहते हैं अंडरडॉग्स के मसीहा थे। और इसीलिए मैं उनकी कुछ रचनाएँ ऐसी आपको सुनाता हूँ जिसमें आपको ये पता लगेगा कि नीरज कैसे थे। देखिए एक उनका ये है बहुत थोड़ी लंबी कविता है लेकिन आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि नीरज के बाद मैंने ऐसी चीज़ सिर्फ दुष्यंत कुमार की गज़लों में। नीरज ने लिखा है, इसीलिए तो नगर-नगर बदनाम हो गए मेरे आँसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। जिनका दुःख ये देखिएगा, जिनका दुःख लिखने की खातिर मिली न इतिहासों को स्याही, कानूनों को नाखुश करके मैंने उनकी भरी गवाही, जले उम्र भर फिर भी जिनकी अर्थी उठी अंधेरे में ही, खुशियों की नौकरी छोड़कर मैं उनका बन गया सिपाही। पद लोभी आलोचक कैसे करता दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा की श्रृंगार। और देखिए ये इसकी पूरी मैं नहीं आपको सुनाऊँगा। मैंने चाहा नहीं कि कोई आकर मेरा दर्द बताए, मेरी ख्वाहिश रही कि मेरी उम्र जमाने को। देखिएगा, चमचम चूनर चोली पर तो लाखों ही थे लिखने वाले, चमकीली चूनर चोली पर लाखों ही थे लिखने वाले, मेरी मगर ढिठाई मैंने फटी कमीजों के गुन गाए। इसीलिए इसका ये फल है शायद जब कल मैं निकला इस दुनिया में, तिल भर ठौर मुझे देने को मरघट भी तैयार नहीं। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा है, दोषी है तो बस इतनी ही दोषी है मेरी तन्हाई,
अपनी उम्र घटाकर मैंने हर आंसू की उम्र बढ़ाई, और गुनाह किया है कुछ तो इतना सिर्फ गुनाह किया है, लोग चले जब राजभवन को मुझको याद कुटी की। आज भले कुछ भी कह लो तुम, पर कल सारा विश्व कहेगा, नीरज से पहले गीतों में सब कुछ था पर प्यार नहीं था। और ये उन्होंने बात सही कही है कि सब कुछ था लेकिन प्यार नहीं था। जो प्यार की भावना थी वो, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा श्याम थकारे तुम्हारी आधी रात को, मुझे जरूरत क्या मैं जाऊं किसी राज दरबार में, मुझे जरूरत क्या जो जाऊं किसी राज दरबार में। साफ साफ कह दिया कि पद का, राज दरबार का उनको कोई मोह नहीं है। और ऐसे ही देखिए, नीरज दुख के कवि, प्यार के कवि थे, दुख के कवि थे, करुणा के कवि, श्रृंगार के कवि थे। और उन्होंने जनता के दुख के लिए जो भी कहा, जैसे उन्होंने लिखा, ओ हर सुबह जगाने वाले, ओ हर शाम सुलाने वाले, इतना दुख रचना था जग में तो फिर मुझे नयन मत देता। ये आंखें देने की जरूरत नहीं थी अगर इतना दुख। और वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि जिस दरवाजे गया मिले, बैठे अभाव कुछ बने भिखारी, पतझर के घर गिरवी थी मन को जो मोह गई फुलवारी। कोई था बदहाल धूप में, कोई था गमगीन छाँव, महल उसे कुचियों तक भी थी कि हर सुख की पहरेदार, ओ हर खेल खिलाने वाले, ओ हर रास रचाने वाले, उन्हें खिलौने थे तेरे तो गुड़ियों का बचपन। देखिए, ये भगवान से भी वो शिकायत कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं कि आखिर दुनिया में ऐसे क्यों इतने दुख हैं जिसको कि लोग वो नहीं कर सकते। अब अब देखिए, एक मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत बहुत ही अच्छा है, शायद आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि वो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, कारवां गुजर गया वो आप लोगों ने सुना हो। हालांकि इसमें बहुत बड़ी कविता है। ये देखिए, इसको भी मैं छोटा करके सुनाता हूँ। प्यार अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उम्र की, प्यार की महत्ता बता रहे हैं। प्यार अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वेश्या बन जाती, हर आंसू हमारा, निर्वंशी रहता उजाला, गोद न भरती किसी किरण की, और जिंदगी जैसे लगती जैसे डोली कोई बिना दुल्हन की, और जिंदगी लगती जैसे डोली कोई बिना दुल्हन की, दुख से सब बस्ती कराहती, लपटों में हर फूल झुलसता, करुणा ने आकर नफरत का आंगन गर्म गुब्बारा उठा। और और इसके बाद भी एक आखिर में ये कहते हैं, बहुत बड़ी है लेकिन मैं आखिर में सुना रहा हूँ, वही फिलॉसफी जिंदगी की। हर घर आंगन रंग मंच है, और हर एक सांस कठपुतली, प्यार सिर्फ वह डोर की जिसपे नाचे बादल नाचे बिजली। तुम चाहे विश्वास न लाओ, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, प्यार न होता धरती पर तो सारा जग बंजारा, प्यार न होता धरती पर तो सारा जग बंजारा होता। और इसके साथ ही देखिए, इन्होंने एक बड़े ही लूडो या चौसठ हम सब लोग खेले हैं बचपन में, तो बहुत ही सरल भाषा में दुनिया का उन्होंने निचोड़ बता दिया है। साधो हम चौसर की गोटी, कोई गोरी कोई काली कोई बड़ी कोई छोटी, इस खाने से उस खाने तक, चमराने से ठकुराने तक, खेले काल खिलाड़ी सबको, समय का खिलाड़ी, खेले काल खिलाड़ी सबको, गए हाथ में छोटी, कोई पिटकर कोई बसकर, कोई रोकर कोई हंसकर, सभी खेलें ढीठ खेले चाहे मिले न रोटी, सभी खेलें ढीठ पे खेले चाहे मिले न रोटी, साधो हम चौसर की। और इसके, और इतना ही नहीं, यही नहीं कि नीरज के गीतों में सिर्फ प्यार या सिर्फ दुख या करुणा थी, नीरज के गीतों में देशभक्ति भी थी। और वो कई जगह आपको बहुतायत में इधर उधर उनके गीतों में छितरी हुई मिल जाएगी, जिसको बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे
उन्होंने एक ये कहा था, मेरे ख्याल से सन 65 में कहा था या 62 में, मेरे हिमालय के पासबानों, मेरे गुलिस्तां के बागबानों, उठो की सदियों की नींव टच कर तुम्हें वतन फिर पुकारता है। लिखो बहारों के नाम खत वह कि फूल बन जाएं खार सारे, सारे खार फूल। वो रोशनी की लगाओ कल में जमी पे उगने लगे सितारे। बदल दो पिछले हिसाब ऐसे, उलट दो गम के नकाब ऐसे, कि जैसे सोई कली का घूंघट सब सुबह को खोला समार। बहे न आदम का खून फिर से, न भूख दरिया की उम्र जाए आए, करीब मंदिर के आए मस्जिद, न फिर कोई घर को बांट पाए। नहीं ये सोने का वक्त भाई, नहीं झगड़ने की एक घड़ी है। वो देखो केसर की क्यारियों को गंवार पतझड़ उजाड़ता है। मेरे हिमालय के पास मेरे गुलिस्तां के बागवानी। इन्होंने मुक्तक भी लिखी। मुक्तक मतलब 4-4 लाइन के, और उसमें से मैं सिर्फ आपको एक सुनाऊंगा क्योंकि ज्यादा सुनाने का समय भी नहीं है। वो वो मुक्तक है, देखिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्द वो ये है कि अ, दर्द जब तेरा पास होता है, अश्क पलकों में यूं मचलते हैं, जैसे बरखा के भीगे जंगल में। देखिए हर एक शब्द, बरखा के भीगे जंगल में काफिले काफिले जुगनुओं के चलते हैं, जैसे बरखा के भीगे जंगल में काफिले जुगनुओं के चलते हैं। और नीरज ने ऑफ कोर्स गजलें लिखी, क्योंकि जो फिल्में लिखेगा वो गजलें तो लिखेगा ही। तो नीरज की गजलें भी उसी तरह से बड़ी उम्दा किस्म के की गजलें हुई हैं। अब जैसे एक देखिए, मैं थोड़ा सा उसमें सुनाऊंगा। खड़े तो दर पर है लेकिन हरम की बात करते हैं, नकाबे जिस गोया रूहे गम की बात करते हैं। न जाने क्या मुसीबत आने वाली है जमाने पर, सितम फितरत की जिनकी थी करम की बात करते। बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जमाने में, जो काफी गाफिल कह कहूँ से चश्मे नम की बात करते हैं। न उनका गम गमे जाना, न उनका गम गमे दौरा, मोहब्बत करके जो दीनों धर्म की बात करते हैं। मोहब्बत करके फिर आपके पास धर्म की बात नहीं रह जाती, मोहब्बत मोहब्बत होती है, इश्क इश्क होता है। अगर कुछ फर्क हम में और उनमें है तो इतना है, वो अपनी और हम उनकी उनसे ही गम की बात करते हैं। वो अपनी हम अपनी और वो अपनी और हम उनसे ही गम की बात करते हैं। और देखिए एक ये है इनकी, ये भी मुझे बड़ी पसंद है। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की। देखिए कितना अच्छा भाव है। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान। खिड़की खुली है मीना जी, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान की। हारे हुए परिंद जरा उड़ के देख तो, आ जाएगी जमीन पे छत आसमान की। जो लूट ले कहार ही, कहार जानते हैं जो पालकी उठाते हैं। जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी। हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की, जो लूट ले कहार ही दुल्हन की। औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची है जिसने रोशनी अपने मकान की। नीरज से बढ़ के और धनी कौन है यहाँ, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की। ये चीजें जो है, ये नीरज को सबसे एक अलग बनाती है। और इसी में अ, एक ये देखिए, मेरे नसीब में ऐसा भी वक्त आना था, जो गिरने वाला था वो घर मुझे बनाना। जो गिरने वाला था वो घर मुझे बनाना था। सराय थी जो, उसे मैंने अपना घर समझा। यही हसीन भरम मेरा कैद खाना था। हर एक शख्स मुसाफिर था इस जगह, लेकिन पता किसी को नहीं था कहाँ पे जाना था। हर एक शख्स मुसाफिर था इस जगह, लेकिन पता किसी को नहीं था किस जगह पे जाना था। तेरी डगर में यहाँ वो भी एक मुकाम आया, जहाँ न तू
न जहाँ मैं न आना जाना था, सब से परे हो गए। मैं मानता था जिसे एक प्यार का मंदिर, वहां जो देखा तो नफरत का कारखाना था। न मंदिरों में न मस्जिद में जब मिला तो मुझे, उधर गया मैं जिधर वो शराब खाना था। तो ये देखिए, ये इनकी बहुत ही, और इन्होंने रबड़चंद की कविताएं भी लिखी, कुछ ऐसी कविताएं जो जो मतलब तुकांत नहीं है, लेकिन एक उसमें से मैं छोटी सी पढ़ देता हूँ। मैंने वो अंगूठी उतार, अपने मिथ्या गर्व का प्रतीक, दुनिया के दुखों का हेत, सबकी ईर्ष्या का प्रमाण पत्र, मैंने वो अंगूठी उतार। चिंतित रखा उसने मुझे, बस में, ट्रेन में, घर में, बाजार में, सूने में, मेले में, खुलकर न मिलने दिया इससे या उससे, दोस्त बनाने दिया नहीं किसी दुश्मन को, सबको समझती रही चोर, ऐसी शहजोर मैंने वो अंगूठी उतार दी। और उसमें फिर आखिर में कहते हैं, अब मेरी उंगली है सूनी, हाथ लगता है कुरूप, देखती नहीं अब मुझे कोई दृष्टि, राजा से बन गया हूँ प्रजा, छंद से वाक्य, दृश्य से श्रद्ध, लेकिन खुश हूँ, खुली जगह, खुली छत पर सोता हूँ, बेहद भीड़ में जाता हूँ आता हूँ, जो कुछ मना है वो गाता हूँ, अपनी आत्मा की उम्र कैद थी जो, वो अंगूठी में। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि नई उम्र की नई फसल के लिए जो जो गीत था। आप लोग कहें राजी हो, अगर समय है तो वो मैं पढ़ दूं। अब पढ़िए, राज्य कहीं और चले गए होंगे। हाँ चलिए, मैं एक, ये आपको ठीक लग रहा हो तो नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, आप पढ़िए जरूर। कारवां गुजर गया पढ़ देता हूँ आखिर में। राइट राइट। और ये मैं पूरा पढ़ता हूँ, फिल्म में पूरा नहीं है, फिल्म में तो आप जानते हैं बन्नेश्वर की सिर्फ 2-3 पंजा होते हैं। स्वप्न झरे फूल से, नीत चुभे शूल से, कांटे से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया बाहर। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई। और इसमें देखिए, इसमें पूरा निचोड़ है, चाह तो निकल न सकी पर उम्र निकल गई, चाह तो निकल न सकी पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा, इस तरफ जमीन और आसमां इधर उठा, थाम कर जिगर उठा जो मिला नजर उठा, एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, टूट गई कली कली, टूट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पीते पीते, सांस की शराब का खुमार देख, 4 माह गुजर गया। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, ओठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो न सका कुछ मगर शाम बन गई सहर, वह उठी लहर की ढह गए किले, और हम डरे डरे नीर नयन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े जार देखते, कारवां गुजर कारवां गुजर गया बार द्वार दे। देखते। एक इसका आखिरी स्ट्रेंजा देखिए, बहुत अच्छा है वो भी। मांग भर चली कि जब एक नई नई किरण, बोल के धुनुक उठी, ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया कि चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा, बहक उठे नयन, पर तभी जहर भरी ताज एक वह गिरी, कुछ गया सिंदूर, तार तार हुई चुनरी,
और हम अजान से दूर के मकान से पाल के लिए हुए कहार देखते, कारवां गुजर गया बार देखते रहे, कारवां गुजर गया बार देखते रहे, कारवां गुजर गया बार देखते। बार देखते रहे। मुझे लगता है आपको एक पसंद आई हो। एक ये भी आखिर में मैं सुनाना चाहता हूँ। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह थी पाल की बहार। वो हम न थे, वो ये खेल था नसीब का, न हंस सके न रो सके, न तूर पर पहुंच सके, न दार पर ही सो सके। तूर मतलब होता है पहाड़ की चोटी, और दार मतलब फांसी का। राइट। ये खेल था नसीब का, न हंस सके न रो सके, न तूर पर पहुंच सके, न दार पर ही सो सके। कहानी किससे ये कहें चढ़ाव की उतार, हम थे, तुम थे, रब थे प्यार। ये कौन है, कौन सा मुकाम है, फलक नहीं जमी नहीं कि शब नहीं सहर नहीं कि गम नहीं खुशी नहीं, कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे तैयार की, तो हम थे तुम थे, रब से प्यार। ये मेरे रहनुमा तुम्ही थे, मेरे हम सफर तुम्ही थे, मेरी रोशनी तुम्ही ने मुझको दी नजर, बिना तुम्हारे जिंदगी शम्मा है एक मजार की, वो हम थे, वो तुम थे। गुजर रही है तुम पे क्या, बना के हमको रह गुजर, बना सॉरी गुजर रही है तुम पे क्या, बना के हमको दर बदर, ये सोच कर उदास हूँ, ये सोच कर है चश्म को, न चोट है ये फूल की, न है खलिश ये खार की, तुम न थे तुम न थे, रह गुजर के प्यार की, जहाँ पे लुटी जहाँ पे बेवजह की पाल की बहार की, वो हम न थे रह गुजर के प्यार की। ये कहते हैं, देखिए इसके बाद भी कब इतना दहाड़ के करता है, चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझड़ फूल उतारे, अगर हवा में प्यार घुला है हर मौसम सुख का मौसम, अगर हवा में प्यार घुला है हर मौसम सुख का मौसम है। कितनी ही कमबख्त रात हो दीपक सुबह बुला लाता है, एक कली की अंगड़ाई से सारा बाग महक जाता है, कंकड़ कांटों भरी डगर को या प्याले में भरा जहर हो, पीड़ा जिसकी पटरानी है उसको हर मुश्किल मरहम है। और फिर कहते हैं, किंतु प्यार यदि साथ सफर में तो सचमुच इस मृत्यु नगर में, शाम सुबह की एक कसम है, मरण मनुष्य का नया जन्म है, चाहे बरसे जेठ अंगारे चाहे या पतझड़ फूल उतारे, अगर हवा में प्यार घुला है हर मौसम का मौसम है। तो दोस्तों ये थे नीरज, जिनकी अभी 4 साल पहले, 4 साल 1 महीना पहले 19 जुलाई 1918 को मृत्यु हो गई, अवसान हो गया। लेकिन नीरज अपने साथ, वही कहते हैं ना कि कोई कवि होता है या शायर होता है, उसका शरीर मर जाता है, उसकी आत्मा मर जाती है, उसके विचार नहीं मरते, उसका शब्द नहीं मरते, क्योंकि शब्द जो है नाद होता है, नाद जो है ब्रह्म होता है, भगवान का रूप होता है, तो शब्द बने रहते हैं। नीरज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभी आगे आगे आने वाली पीढ़ियां उनके गीत गुनगुनाएंगी, समझेंगी, और तब उनको लगेगा कि नीरज बड़े कवि थे, जिनको शायद उनके जमाने में उतना सम्मान नहीं दिया जितने के हकदार थे। तो दोस्तों इसी के साथ आज मैं ये आज का सेशन खत्म करता हूँ। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह अगली बार भगवान ने चाहा तो और किसी नए कवि